टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेस के साथ मिला, मतलब लॉक एंड की के हिसाब से मिलते हैं, सीधी सी बात, इस केमिकल के साथ मिला, डीएसटी बनाए, डीएसटी एंड्रोजन रिसेप्टर बैठा था वहाँ, उसके साथ बैठा और दो काम करे, प्रोस्टेट को बढ़ा दिया और आपको अंजा कर दिया, मतलब हेयर फॉलिश को श्रिंक कर दिया। काफी लोगों को इस वीडियो का इंतजार था कि भैया नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर बताइए क्या होता है। हम फिनिस्ट्रेट लगा लगा के परेशान हो गए और उनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, ब्रेस्ट प्रॉब्लम, इंपोर्टेंसी, लो लिबिडो, वो सब प्रॉब्लम है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे। तो आज हम बात करेंगे नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर फॉर अपने हेयर के लिए, प्लस डीएसटी का काम क्या होता है, किस तरह से हमारे बालों को वो गिराता है। डीएसटी जिसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं, एक्चुअली क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स में। एक आदमी एक औरत दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, उसमें आदमी बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का ही कन्वर्जन होता है डीएसटी, कुछ परसेंटेज जो कि हम बात करेंगे। बट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक आदमी, मर्द, हरामी, कुत्ता, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब दाढ़ी, मूछ, आवाज, शरीर, शक्ति, ये चार चीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेन की, यही डीएसटी बनाता है। अब बात आती है कि डीएसटी का भैया मेन काम क्या होता है हमारे शरीर में। बालों की तो ऐसी तैसी कर रहा है, लेकिन उसके पहले मेन काम क्या, देखिए डीएसटी के दो मेन काम होते हैं और वो मेल डेवलपमेंट के स्टेज टू स्टेज पे काम आते हैं। पहला होता है फेटल डेवलपमेंट, मतलब जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उनके अंदर एम्ब्रियो बनता है ना, तो उसके साथ साथ स्पर्म के साथ डीएसटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी जाता है। और इस वीक ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो फेटस रहता है 5th वीक, यहाँ पर ही पता लगता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सोनोग्राफी करते हैं, लेकिन खैर इंडिया में तो नहीं बताते, बट 5th वीक में पता लग जाता है कि मेल या फीमेल है। तो इसी वीक में भैया पता लगता है कि मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो किस तरह से स्किन बनानी, उसके ऑर्गन, जेंटल ऑर्गन है, प्राइवेट पार्ट्स, हेयर, बाल किस तरह से बनाने, यही काम होता है डीएसटी का मेल। दूसरा प्यूबरिटी, जब जवानी फूटती है, मतलब 10 साल से लेकर 13 साल के बीच में वो लड़के लड़कियां, जो ये प्यूबरिटी लड़कियों में भी आती है, मतलब वो जब साथ में जन्म रहने की कस्में खाते हैं, हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो जो उम्र आती है ना 9-10th वाली, वो वाली। तो ये प्यूबरिटी मतलब आप जब बच्चे से मर्द बनने लग जाते हैं, उसके कुछ सिम्टम होते हैं जो कि होना जरूर है। पहले तो आपके चेहरे पे पिंपल्स होने लग जाएंगे, अचानक आपके फेशियल बाल आने लग जाएंगे बकरे जैसे थोड़े थोड़े, आपकी आवाज़ चेंज होने लग जाएगी, मर्दानी आवाज़ हो जाएगी, थोड़ी भारीपन आ जाएगा एकदम से। वो होता है ना 9-10th के बच्चों में, 10 से 13 साल के, शायद 10 से 13 साल में 9-10th के बच्चे होते हैं। दूसरा ब्रेस्ट ग्रोथ होने लग जाएगी, कई बार कुछ लोगों के ब्रेस्ट ग्रोथ भी होने लग जाए, थोड़ा भारीपन लगने लग जाता है। मूड स्विंग होने लग जाएगा, गुस्सा होने लग जाएंगे, हंसने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे, फलाना करने लग जाएंगे, फोकट की चीज़, ये सारी जो, क्योंकि सीधी बात है हार्मोन उस समय ज़्यादा रहते हैं, डीएसटी रहता है, तो वो चेंजेस आता है। जेंटल ग्रोथ, नीचे प्राइवेट पार्ट पे बाल आने लग जाएंगे। इसलिए डीएसटी बुरा नहीं है, डीएसटी का होना ज़रूरी है। दो ही काम है, फेटल डेवलपमेंट और प्यूबरिटी। लेकिन क्या होता है, आप शरीर में टेस्टोस्टेरोन तो है ही सही, एडल्ट मेन में 10% ऑफ टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट होता ही रहता है पर डे। ठीक है, डीएसटी का मेन काम क्या था, एक तो आपको आदमी बना दिया माँ के पेट में, मतलब मेल बना दिए, और उसके बाद जवानी फोड़ दी, 10 से 13 साल की उम्र में जवानी फोड़ दी, वो हो गया। अब इसके बाद डीएसटी का काम खत्म। बट फिर भी टेस्टोस्टेरोन तो है, मशीन तो है। तो दो मेन काम करने के बाद डीएसटी अब दो काम करता है, जो नी भी करे या कर भी दे, उससे कोई आदमी मरता नहीं। पहला है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और दूसरा है मेल पैटर्न बॉल्डनेस। सबसे पहले बात करें प्रोस्टेट की, खैर हम बालों की बात करना है, बट ये भी समझना जरूरी। नॉर्मल प्रोस्टेट ऐसा होता है, ये आपने देखा, ये हमारा रहता है ब्लेडर, ये हमारा पेशाब इकट्ठा होता है, और ये हमारा रहता है प्रोस्टेट, छोटा सा दिख रहा ना आपको, और ये छोटी सी एक पाइप रहता है जिससे प्रेशर निकलता है, आपको पेशाब आनी नहीं आनी आपको रोकना, इससे करते। कुछ समय बाद जब डीएसटी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो आपका प्रोस्टेट है ना, देखो इतना बड़ा कर देता है। तो जो बीच की नली छोटी थी ना, इतनी थी, वो सिकुड़ के और छोटी हो जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लेडर में पेशाब जाता नहीं। तो आपने देखा हो बहुत सारे जो लोग हैं जो 45-50 के बाद है, प्रोस्टेट सबको होता है, धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस, जैसे बाल झड़ते हैं ना, बूढ़े होते सफ़ेद बाल आते हैं, ऐसे प्रोस्टेट भी हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाती। उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें उनको पेशाब नहीं रोक पाते, एकदम से उन्होंने पानी पिया, प्रेशर बना, तो यहाँ उनको दर्द होने लग गया, उनको पेशाब जाना ही पड़ता है कई बार। और क्या होता है, ये जब बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है ना पाइप, तो लीकेज होता है, सीपेज, इसलिए कई बार देखा होगा पेशाब छूट जाता है। खैर आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, लेजर के थ्रू सही हो जाता है। बट हम बात करें डीएसटी के, तो दूसरी ये काम करता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस। ठीक है, धीरे धीरे आपका क्राउन यहाँ आगे से, आपके जो ये लाइन है ये पीछे चली जाती है, यहाँ जो सिर के पीछे गड्ढा होने लग जाता है, और धीरे धीरे आपका ये हाल हो जाता है।
तो प्रोस्टेट और मेल पैटर्न बॉर्डनेस पे डीएसटी पे करता है, क्योंकि उसने मेन काम तो कर लिया, पुरुष में बैठा क्या करे, तो यही उल्टे सीधे काम करता है। 25 साल से 50 साल में आदमी जब धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, ठीक है, डीएसटी का लेवल भी बढ़ता है, 10% से लेके 25% तक आ जाता है पर डे कन्वर्जन, ठीक है। मेल पैटर्न बॉर्डनेस भी बढ़ता है। अब आप बोलोगे सबके होते नहीं, नहीं, बट नॉर्मली आइडियली तौर पे बढ़ता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी बढ़ता है। तो डीएसटी हमारे बालों में क्या काम करता है, ये हमारी हेयर की रूट्स रहती है, ठीक है, ये हेयर रूट्स रहती है। तो यहाँ आसपास डीएसटी जो है ना, केमिकल बोलेंगे हम इसको, बहुत सारे कमेंट देंगे नहीं हार्मोन्स होता है, बट हाँ केमिकल की बात करेंगे, यहाँ इकट्ठा होने लग जाता है। बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाएगा तो धीरे धीरे हमारी जो जड़ है ना उसको श्रिंक कर देगा, तो हमारा ये पैटर्न होते होते धीरे 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 ये हो जाएगा। हमको क्या करना है, ये जो डीएसटी है ना, उस डीएसटी को हमको ब्लॉक करना है। जब हमने डीएसटी ब्लॉक कर दिया, वो यहाँ इकट्ठा होगा ही नहीं, तो हमारा जो हेयर फॉलिक्स था वो धीरे धीरे डीएसटी कम होने लग जाएगा और हमारा हेयर फॉलिक्स, जड़ की रूट, वो बढ़ने लग जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 तरह के डीएसटी ब्लॉकर होते हैं। आप वीडियो बंद मत करना, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अगर आपने छोड़ दिया ना तो कोई मतलब नहीं रहा। देखिए, जिंक, लाइकोपिन, बीटा सिट्रोजोल, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर सिट्रोजोल कहते हैं इसको, मैं इसको ये कहूंगा। जिंक में कई बार डाउट चलता है कि ये डीएसटी ब्लॉकर है, कई जगह पता चलेगा डीएसटी ब्लॉकर नहीं है, बट है या नहीं उसकी हम बात नहीं करेंगे, बट हाँ ये हार्मोन्स को रेगुलेट जरूर करता है क्योंकि मिनरल से काम आता है। दूसरा लाइकोपेन और बीटा सिट्रोसोल, ये सेम वर्क करता है एज अ फिनिस्ट्रेड, जो कि ड्यूटास्ट्राइड, फिनफेशिया, प्रोपेशिया, ड्यूटा, ये खाते हो ना आप सारे, सेम काम करता हूँ। मैं बताता हूँ कैसे। अब बात बताता हूँ डीएसटी बालों पे कैसे काम करता है। ये हमारा है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है हमारा। अब टेस्टोस्टेरोन ये समझ लें कि एक तरह का ऐसा केमिकल है, ये चाबी है, ये दुनिया का सारा ताला खोल सकती है, ठीक है। ये मिलता है 5 अल्फा रिडक्टस के साथ, ये भी एक तरह का केमिकल है। जब टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टस के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, डीएचटी। डीएचटी बना है। ये डीएचटी आगे जाके किसके साथ मिलता है, एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ, ठीक है। और एंड्रोजन रिसेप्टर के पास 2 चीज होती है, एक तो होता है प्रोस्टेट एनलार्ज और दूसरा मेल पैटर्न बॉल्डनेस, बालों का गिरना, ठीक है। ये देख रहे हो आप, टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टस के साथ मिला, मतलब लॉक एंड की के हिसाब से मिलते हैं, सीधी सी बात, इस केमिकल के साथ मिला, डीएसटी बनाए। डीएसटी एंड्रोजन रिसेप्टर बैठा था वहाँ, उसके साथ बैठा और 2 काम करे, प्रोस्टेट को बढ़ा दिया और आपको अंजा कर दिया, मतलब हेयर फॉलिक्स को श्रिंक कर दिया। इसको और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, डीएसटी एक तरह की लेबर है, हरामी लेबर, ठीक है, और एंड्रोजन रिसेप्टर एक तरह की गाड़ी जो लेबर को लेकर साइड पे जाती है, क्या, बालों का सत्यानाश करना। तो कुल मिला के हमको डीएसटी बनने से रोकना है, शरीर में किस हिसाब से डीएसटी बनने से रोके, और बन भी गया तो वहां तक पहुंचे नहीं, रिसेप्टर पकड़ ही नहीं पाया, हमको ये करना है बस। सालों तक रिसर्च करी और उन्होंने एक केमिकल बनाया जिसको कहते हैं फिनास्टेराइड, जो कि लैब में प्रिपेयर हुआ था, सिंथेटिक एस्टेरॉइड है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट की तो बात हमने कर रखी है, बट ये क्या करता है, ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, डीएसटी, ये 5 अल्फा रिडक्टस से मिलने ही नहीं देता है। उनने क्या करा, 5 अल्फा रिडक्टस एक ताला है, 2 चीज़, उस ताले में या तो आप ताले को पैक कर दो तो चाबी नहीं लगेगी, दूसरा उस ताले में वो चाबी रखने की जगह वहाँ दूसरी चीज़ भर दो तो चाबी नहीं घुसेगी। तो ये करता है 5 अल्फा रिडक्टस को ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक करेगा तो ये टेस्टोस्टेरोन मिलेगा नहीं, टेस्टोस्टेरोन मिलेगा नहीं तो डीएसटी बनेगा नहीं, डीएसटी बनेगा नहीं तो वो इंट्रास्टेरोन बेचारा बेचेगा नहीं, और वो दोनों चीज़ होगी नहीं। बट फिनिस्ट्रेट के साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए हम इसके लिए बात करेंगे। दूसरा, उसके लिए अगेंस्ट में हमने लिए 2 नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि डीएसटी ब्लॉकर का काम करेंगे, वो है लाइकोपिन और बी सिट्रोस्ट्रल, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपका बेचारा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और ये आपका 5 अल्फा रिडक्टस, ठीक है, और ये है टेस्टोस्टेरोन। डीएसटी बनने के लिए टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टस से मिलने जाएगा और यहाँ पर लाइकोपिन पहले ही आ जाएगा। हमने लाइकोपिन खा लिया, मैं बताऊंगा किसमें होता है। तो जब वो लाइकोपिन पहले क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि डीएसटी और बीटा सिट्रोसोल लाइकोपिन, इनके केमिकल स्ट्रक्चर एक ही होते हैं, कंपाउंड अगर आप देखेंगे तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन जाना लगता है पहले लाइकोपिन 5 अल्फा रिडक्टस के साथ मिल जाता है, क्योंकि इस ताले की चाबी एक और हमारे पास है, वो है लाइकोपिन। जब ये मिल गया तो
डीएसटी बना ही नहीं। दूसरा, यहाँ एंड्रोजन रिसेप्टर पहले ही वेट कर रहा था कि टेस्टोस्टेरोन यहाँ आएगा और हम बालों की बैंड बजाएंगे, जैसे डीएसटी एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बैठता है। तो वहाँ पर पहले ही आके क्या बैठ गया, बीटा सिट्रोजोल। ठीक है, मतलब टेस्टोस्टेरोन को 5 अल्फा रिडक्टर से मिलने ही नहीं दिया, पहला हमला। और दूसरा, एंड्रोजन रिसेप्टर बेचारा बैठा था कि हरामी डीएसटी आएगा और बैंड बजाएगा, उससे पहले हमने अपनी लेबर बिठा दी कि भैया मदद करने के लिए। तो हमने आगे से और पीछे से दोनों से हमला कर दिया। तो आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बना ही नहीं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लाइकोपिन पहले उससे जुड़ गया। दूसरा, मान लो कुछ बन भी गया तो बेचारा यहाँ रिसेप्टर पे बीटा सिट्रोजोल बैठा है, तो जब डीएसटी बन भी जाएगा तो बैठेगा कहाँ, उसकी जगह तो बीटा सिट्रोजोल बैठा है। यही काम होता है बीटा सिट्रोजोल, सिट्रोजोल क्या बोलते हैं इसका, सिट्रोसेट्रल। यही काम होता है बीटा सिट्रोसल का और लाइकोपिन का, कि ये दोनों डीएसटी को बनने नहीं देते। और कई बार भी डीएसटी बन भी गया है तो एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ मिलेगा, उसके पहले ही वहाँ बीटा सिट्रोसोल जाके मिल जाएगा, क्योंकि लाइकोपिन ने डीएसटी बनने नहीं दिया और पीछे से बीटा सिट्रोसोल ने एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ मिलने नहीं दिया। तो ये रिवर्स फॉर्मूला। ये डीएसटी बेचारे जो पहले के बैठे थे वो बैठे रह जाएंगे, क्योंकि हर दिन बनता और जाता है। धीरे धीरे यहाँ डीएसटी की मात्रा और कम होती जाएगी, और जो हमारी हेयर रूट्स पहले छोटी थी वो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, और हमारा जो बालों का झड़ना है और पुराने बाल है उनका उगना तेजी से होने लग जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है डीएसटी ब्लॉकर, लाइकोपिन और बीटा सिट्रोसोल। और यहाँ पर 100 पेशेंट पे रिसर्च हुआ था, जिसमें से 15 mg बीटा सिटो दिया उनको सुबह शाम, तो उनके 25% इंप्रूवमेंट देखा उनके प्रोस्टेट इनलार्ज में। बट हुआ क्या, जाहिर से बात है, जब प्रोस्टेट को इनलार्ज के लिए अगर डीएसटी बनेगा नहीं तो धीरे धीरे ये भी पता चला कि उनके बालों की ग्रोथ बढ़ने लग गई, जो गंजे थे उनके बाल लग गए, क्योंकि छोटे छोटे मिनिएचर हेयर हो गए थे, क्योंकि मिनिएचर हेयर हो गए, लॉक हो गए, डीएसटी जैसे हट जाएगा फिर से ग्रो करने लग जाएंगे अगर रूट एक्टिव होगी तो। और ये करीबन 4 से 16 वीक तक टेस्ट चली, उसके बाद रिजल्ट देखा गया, उनके ब्लड टेस्ट करा तो यहाँ पर जो लाइकोपिन दिया था उसमें 44% इंप्रूवमेंट आया, जिनको बीटा सिट्रो दिया था उनको 48 दिया, और जिनको फिनिस्ट्रेट केमिकल दिया उनको 23 दिया। मतलब लाइकोपिन और बीटा सिटो यह फिनिस्ट्रेट से ज़्यादा इफेक्टिव है। और सबसे अच्छी बात है, ये दोनों इंग्रेडिएंट नेचुरली पाए जाते हैं। लाइकोपिन वो सारे फल फ्रूट में पाया जाता है जो कि जिसमें रेड पिगमेंट होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में देखें तो गाजर हो गया, अनार हो गया, अपना वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, और उसके साथ साथ बीट रूट हो गया या पपीता हो गई। इन वो सारी चीज़ जिसमें लाल पिगमेंटेड डार्क रेड पिगमेंटेशन है, पपीता में भी होता है, वो सारी चीज़ प्लस बीटा सिट्रोजोल रहता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये जनरली किसी फूड में तो नहीं पाया जाता, नॉनवेज में थोड़ा बहुत अमाउंट में पाया जाता है, बट एक 100 पाल्मेटो करके आता है उसमें पाया जाता है। तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, मिनॉक्सिडिल लगा रहे, फिनिस्ट्रेट लगा रहे, और आप चाहते फिनिस्ट्रेट बंद कर दे क्योंकि उसके बहुत ही साइड इफेक्ट, तो आपके लिए सबसे अच्छे 2 इंग्रेडिएंट अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। दोनों नेचुरल है, बॉडी को सूट करते हैं। आप कुछ भी स्टेरॉइड ले दे, हमेशा इसका साइड इफेक्ट होगा ही, नेचुरल के ज़्यादा साइड इफेक्ट होते ही नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये है मेरा चैनल, और आप इसको लाइक कर सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बनाई है, जैसे अमल के रसायन का साइंटिफिक रीज़न क्या होता है, आप बच्चा पैदा करना चाहते हो या आपको मेल प्रॉब्लम है तो उसके लिए वीडियो है, बालों के सप्लीमेंट के लिए, मिनॉक्सिडिल फिनिस्ट्रेट के लिए मैंने वीडियो बताई थी। काफ़ी अच्छी मैंने डिटेल में शॉर्ट्स भी बनाते रहता हूं मैं, और आप एक बार इस चैनल को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, वो लोग जिनको ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर करें।